आपके खानों से अगर कोई भी खुश नहीं होता तो ये रेसिपी आपके लिए है। जी हाँ, बिल्कुल। आपका शौहर और आपके घर वाले ज़रूर खुश होंगे जब आप इस तरीके से मसर चावल बनाएंगे। तो वेलकम है आपका यू कैन कुक डिलीशियस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। चले आए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिए हाफ़ के जी मसर। हाफ़ के जी मसर को आपने आधे घंटे के लिए सोक कर लेना है। आपने ले लेना है एक अदद टमाटर और एक अदद प्याज। आप अपने केजी के हिसाब से आप लेंगे तो दो टमाटर और दो प्याज लेंगे। अब हमने ले लिया लहसुन जो कि तकरीबन एक टेबलस्पून के बराबर है। इसको हम अच्छे से क्रश कर लेंगे। अब हम आपको स्पाइसेस ऐड करना बताएंगे। बाकी के स्पाइसेस आपने को क्या क्या लेना है। हमने यहाँ पे 1 टीस्पून भर के जो है वो सॉल्ट लिया है। उसके बाद हमने हल्दी ली है हाफ़ टी स्पून। उसके बाद हमने ली है लाल मिर्च का पाउडर। आप 1 टीस्पून भी ले सकते हैं और हाफ़ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे हाफ़ लिया है क्योंकि हर घर में लोग अपने हिसाब से स्पाइसेस जो हैं वो खाते हैं। तो उसके बाद हमने ऐड कर लिया हाफ़ टी स्पून जो है वो खुश्क धनिए का। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर दें। टमाटर और प्याज जो हमने मिक्स काटा था उसका हमने अच्छे से बना लिया है पेस्ट। ये पेस्ट ही आपकी जो दाल है उसको मज़ेदार बनाएगा और बहुत ही क्रीमी बनाएगा। साथ ही हमने लहसुन जो है उसको क्रश कर लिया है। और जिस तरह के आप देख सकते हैं इधर हरी मिर्ची और पानी भी हैं। हरी मिर्चों का इस्तेमाल जो है वो हम बाद में करेंगे। पानी आपको क्वांटिटी के हिसाब से डालना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक अदद प्रेशर कुकर लेंगे और उसके अंदर डाल लेंगे अपने सोक्ड मसर। साबुत मसर की ये रेसिपी है बेसिकली। और उसके बाद आप इसमें शामिल कर देंगे वो पेस्ट। ये पेस्ट है टमाटर और एक अदद प्याज का। इसके बाद आप इसमें क्रश किया हुआ लहसुन ऐड कर देंगे। और साथ ही आप जो है वो आपने जो स्पाइसेस मिक्स किए थे स्टार्ट में वो सारे के सारे स्पाइसेस जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी आपने 3 गुना शामिल करना है, 4 गुना भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि जितना ज़्यादा ये पकेंगे उतने ज़्यादा क्रीमी बनेंगे। हमने यहाँ पे 4 गुना पानी शामिल किया है। अब करेंगे प्रेशर कुकर को बंद और इसको वेट लगाएंगे पूरे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट वेट लगाने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से ये गल चुके हैं। यहाँ पर अभी हमारी दाल जो है वो थोड़ी सी पतली है। हम इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि ये अच्छे से गाढ़ी हो जाए, थिक हो जाए और बहुत क्रीमी जो है इसकी लुक आए। अब हम ले लेंगे एक अदद पैन। पैन में आप 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो घी के शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून आप ज़ीरा ऐड करेंगे। ये बेसिकली हम तड़का बना रहे हैं। उसके अंदर आप शामिल कर लेंगे आधा कटा हुआ प्याज और 5-6 जवे लहसुन के। इससे बहुत ही मज़े का तड़का बनता है। अब आप अपनी सालन को चेक कर लें कि उसमें नमक मिर्च प्रॉपर है। अगर नहीं है तो आप उसमें दोबारा से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने गरम मसाले का पाउडर ऐड किया है जिससे कि टेस्ट में इजाफा होगा। और थोड़ा सा नमक ऐड किया क्योंकि हमें थोड़ा सा नमक कम लग रहा था। उसके बाद हमने इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर ली हैं और हल्दी भी ऐड कर लिया। अब हमारा तड़का हो चुका है तैयार। अब आप इसको शामिल करें अपनी दाल में और दाल को बनाएं मज़ेदार। माशाल्लाह से जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी और मज़ेदार यमी लुक आ रही है। हमारी दाल बिल्कुल हो चुकी है तैयार। अब हम इसको एक प्यारे से बाउल में सर्व करेंगे। तो जब आप अपने शोहर को एक प्यारे से यूनिक स्टाइल के साथ ये दाल को सर्व करेंगे तो वो यकीनन आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकते। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही प्यारी और सिंपल सी लुक जो है वो हमने क्रिएट की है। तो ये बहुत ही देखने में प्यारे लग रहे हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार थे। आप सफ़ेद चावलों के साथ इनको सर्व करें और सबकी तारीफ़ें बटोरें। यकीन जानिए ये बहुत ही मज़ेदार और ऑथेंटिक और यूनिक रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। Thank you for watching my video. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Keep supporting. Stay blessed. Allah Hafiz.